नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कोरी। वर्तमान की सरकार जब से सत्ता में आई है, ये हमेशा इतिहास रचने की ही बात करती रही है। जी हां, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा जनता के बीच में उनकी भीड़ को ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते रहे। लेकिन आज हम एक ऐसे रिकॉर्ड की बात करते हैं जो मोदी सरकार ने नहीं बनाया। इसको रिकॉर्ड बनाने के लिए देश की एक नहीं 10 राज्यों के हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को चाबुक जैसा हंटर लगाया है। देश के 10 राज्यों के हाई कोर्ट्स ने केंद्र की मोदी सरकार, केंद्र के प्रधानमंत्री को फटकार लगाई है। आपका चाहे मद्रास का हाई कोर्ट हो, चाहे आपका नैनीताल कोर्ट हो, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे छत्तीसगढ़ कोर्ट हो, यहाँ तक कि उनका जो स्वयं का गृह राज्य है गुजरात हाई कोर्ट हो, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, इन सभी हाई कोर्ट्स ने मोदी सरकार की फटकार लगाई है। और फटकार लगाने की मुख्य वजह है कोविड-19। और कोविड-19 की वजह से जो लोग मर रहे हैं उसकी पहली प्राथमिकता है कि दवाइयाँ समय पर नहीं मिल रही हैं, किसी भी मरीज़ को कोविड बेड नहीं मिल रहे हैं, केवल और केवल आंकड़ों पे ही व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, जिससे सरकार का झूठ पकड़ा जा रहा है। इसी सब बीच में सबसे बड़ी समस्या उभर कर आई है केंद्र सरकार के लिए कि वो समय पर ऑक्सीजन नहीं दे पा रही है। ऑक्सीजन ना देने की वजह से देश के सभी हाई कोर्ट्स ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है। तो हम एक एक करके आपको बताएंगे किस राज्य के किस हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्या कहा है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री जी के गृह राज्य गुजरात की। गुजरात हाई कोर्ट क्या कहता है केंद्र सरकार को, कैसे तंज कसा है, क्या चाबुक या क्या हंटर मारा है, वो हम आपको बताते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो इस बात से बहुत व्यथित हैं कि कोरोना के मामले में सरकार उनके आदेशों को पूरी तरह से अनदेखी कर रही है। ये सब पिछले 10 दिनों की बातें हैं। हाई कोर्ट का जुडिक्शन सीमित है, इसलिए तो ये इतने व्यथित हैं कि 10 दिनों से उनको नहीं सुन रहा है। और इस खबर को मीडिया में भी लिखा गया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, कहता है कि कोरोना को लेकर हाई कोर्ट ने लगाई गुजरात सरकार की फटकार, कहा आपके कदम पर्याप्त नहीं हैं। जी हाँ, ये उन्होंने फटकार लगाई है। उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी कहा है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार यह सुनिश्चित करे कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत ना हो। जी हाँ, पूरे देश में ऑक्सीजन चारों तरफ एक संकट बनकर उभरी है और ये मीडिया में नई दुनिया ने भी छापा है। उन्होंने क्या लिखा है कि हाई कोर्ट न्यूज़ इन छत्तीसगढ़, कोरोना को लेकर हाई कोर्ट सख्त, कहा मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है। जी हाँ, तो ये सब केंद्र सरकार के ऊपर हाई कोर्ट्स की टिप्पणी आ रही हैं। अब उत्तराखंड राज्य का नैनीताल हाई कोर्ट क्या कहता है। नैनीताल हाई कोर्ट ने भी आद ऑक्सीजन सप्लायर से गलत नंबर जारी किए जाने और उत्तराखंड पोर्टल पर अस्पतालों की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। जी हाँ, जिस प्रकार से उत्तराखंड में जो कोविड से संबंधित जो नंबर उपलब्ध करवाए गए थे, मरीजों की सहायता के लिए जो नंबर दिए गए थे, वो सभी के सभी नंबर गलत पाए गए हैं। नैनीताल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की फटकार लगाई है और इस पर अमर उजाला ने लिखा भी है कि उत्तराखंड में कोरोना ऑक्सीजन सप्लायर्स उत्तराखंड में कोरोना ऑक्सीजन सप्लायरों के सही नंबर उपलब्ध कराएं। हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी को दिए निर्देश। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके खिलाफ ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। उसके बाद बात करते हैं झारखंड हाई कोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट ने भी कहा है कि ड्रग्स
कंट्रोलर को फटकार लगाई, जगाते हुए सरकार को दवाओं और ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि हमारे देश में कोविड के कितने बुरे हालात हैं कि अब हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। हाई कोर्ट सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फटकार लगा रहा है। इसने वायर मीडिया ने भी इसको लिखा है कि झारखंड में दयनीय हालत, रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवाएं उपलब्ध नहीं, हाई कोर्ट। इसके बाद पटना हाई कोर्ट लिखता है, पटना हाई कोर्ट ने कोरोना के इलाज के लिए केंद्र व राज्य सरकार को युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। आगे कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन या इमरजेंसी दवाओं की कमी के कारण किसी कोविड मरीज की मौत नहीं हो। कोरोना से निपटने से सरकार के हर एक्शन पर हाई कोर्ट की नज़र है। बड़ी शर्म की बात है कि हाई कोर्ट अब केंद्र और राज्य सरकार को जगाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर युद्ध स्तर से काम किया जाए तो ही काबू हो सकता है। ये मीडिया में भी आया, मीडिया ने लिखा कि सरकार पर हाई कोर्ट की टिप्पणी, कहा नहीं सुधरे तो स्वास्थ्य सेवाएं होंगी सेना के हवाले। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट क्या कहता है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कोविड-19 मरीजों की संख्या में तेज़ी आई है, बढ़ोतरी के बीच प्रदेश सरकार के चिकित्सीय ऑक्सीजन की कमी उपलब्धता करवाने के प्रयासों की दलील पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार को फटकार लगाई और केंद्र सरकार से कहा कि राज्य के लिए 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाएं। ये हमारे देश की सरकार है जिसको अब हाई कोर्ट निर्देश दे रही है, ऑक्सीजन के लिए उनको फटकार लगा रही है। मध्य प्रदेश में भी 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार से कहा गया है और ये हिंदुस्तान ने इसको लिखा भी है। हिंदुस्तान क्या लिखता है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन आपूर्ति पर राज्य सरकार को लगाई फटकार। मद्रास हाई कोर्ट ने खुद से संज्ञान लेते हुए रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कमी को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। ये हमारे देश की सरकारों के हालात हैं कि अब कोर्ट अपनी ही तरफ से संज्ञान ले रहे हैं और इसको भी पेपर में छापा है। वन इंडिया ने लिखा है, वन इंडिया लिखता है कि तमिलनाडु को पर्याप्त ऑक्सीजन मिले, इसके लिए केंद्र तुरंत कदम उठाए। मद्रास हाई कोर्ट। तो आप देख सकते हैं कि कोर्ट अब किस प्रकार से केंद्र सरकार पर हावी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी सख्त रवैया अपनाते हुए केंद्र सरकार से ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए कहा। चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवास ने केंद्र सरकार के वकील ने नाराज़गी जताते हुए कहा, क्या चाहते हैं कि लोग मरें? आप हमें यह बताएं कि आप राज्य कर्नाटक को मिलने वाली ऑक्सीजन का कोटा कब बढ़ाएंगे। और इसको बार ब्रेंच पेपर ने लिखा है, इंग्लिश में है। इन्होंने लिखा है कि यू वांट पीपल टू डाई, टेल अस व्हेन यू आर गोइंग टू इंक्रीज ऑक्सीजन कोटा। कर्नाटका हाई कोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जी हाँ, कर्नाटका हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को चेताया है, निर्देश दिया है कि उन्हें ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि पूरे देश आज ऑक्सीजन के लिए रो रहा है। पीठ ने कहा कि लोग रोज़ मर रहे हैं, यह भावनात्मक मामला है, लोगों की ज़िंदगी खतरे में है। पीठ ने कहा कि सरकार अंधी हो हम नहीं हैं। साथ ही कहा कि आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कितनी बड़ी बात कही है कि आप अंधे हो सकते हैं, हम अंधे नहीं हैं। आप लोगों को मरना देख सकते हैं, हम लोगों को नहीं मरने देंगे। इस प्रकार अब हाई कोर्ट्स ने भी मोदी सरकार को फटकार लगाना शुरू कर दी है। अब इनके बस का कुछ नहीं है। कहा है कि न्यूज़ बाइट हिंदी ने लिखा है कि दिल्ली एचसी की केंद्र को फटकार, कहा उद्योग ऑक्सीजन का इंतज़ार कर सकते हैं, मरीज नहीं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश
हाई कोर्ट की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी नरसंहार को लेकर किस प्रकार से मोदी सरकार पर फटकार लगाई थी, भाजपा की सरकार को फटकार लगाई थी। न्यूज़ 18 ने लिखा है, न्यूज़ 18 लिखता है कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा यह नरसंहार से कम नहीं, मतलब लोगों की जो मौत हो रही है उससे कम नहीं है। आपके देश के 10 हाई कोर्ट्स ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है और जितने भी ये हाई कोर्ट्स हैं, राज्य हैं, इन सभी राज्यों में सबसे अधिक भाजपा की सरकारें हैं। इसलिए सीधे सीधे केंद्र सरकार जिम्मेदार है। सरकार को समझ लेना चाहिए कि आप ताली और थाली पिटवाकर क्रेज़ तो ले सकते हैं, लेकिन किसी महामारी को आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी कमेंट करें। कमेंट करने के साथ ही लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ अधिक से अधिक शेयर कर आप बड़े धैर्यपूर्वक हमारे साथ जुड़े रहे। बड़े धैर्यपूर्वक से आपने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय भारत।